नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हिंदी शिक्षण वीडियो में आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की। दोस्तों, इसके तहत मैंने शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके साथ आपके पाठ्य पुस्तक और इसके अलावा जो बहुमाध्यम मल्टीमीडिया और शिक्षण के अन्य संसाधन हैं उस सभी के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। हमारा जो है शिक्षण अधिगम सामग्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल जो है नेक्स्ट जो यूनिट है जिसमें मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण वगैरह जो टॉपिक हैं उन पर हम कल से जो है मूल्यांकन का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें, फिर शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु की सरल, रुचिकर और स्पष्ट, प्रभावशाली, स्थायी बनाता है। यह कथन किसका है? ए जेसब जे वेबर का, बी फ्रांसिस डब्ल्यू नील का, सी मेकोन रॉबर्ट्स का और डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, मेकोन रॉबर्ट्स का ये कथन है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है। ए अधिगम सामग्री के इंद्रियों के माध्यम से बालकों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बी अधिगम सामग्री के प्रयोग से कार्य सरलतापूर्वक और कम शब्दों में हो जाता है। सी अधिगम सामग्री के प्रयोग से पाठ में रोचकता आ जाती है और छात्र रुचि लेते हैं और डी सभी। तो ये तीनों बातें सही है दोस्तों। देखो, अधिगम सामग्रियों के इंद्रियों के माध्यम से बालक को ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे बालक को कोई भी दृश्य सामग्री दिखाई या कोई श्रव्य सामग्री सुनाई या दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा दोनों कार्य किए तो उसकी इंद्रियों के द्वारा दोस्तों बालक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये बात सही है। दूसरी पॉइंट, अधिगम सामग्री के प्रयोग से कार्य सरलतापूर्वक और कम शब्दों में हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे क्या है, सरलतापूर्वक हो जाएगा। मतलब कुछ सिखाने का जो काम है वो सरलतापूर्वक होगा और शब्दों में कम शब्दों में होगा। तीसरा, अधिगम सामग्री के प्रयोग से पाठ में रोचकता आ जाती है और छात्र रुचि लेते हैं। यह बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि अधिगम सामग्री के प्रयोग से जो है पाठ में रोचकता आती है और छात्र रुचि लेते हैं। ये बात सही है। तो इसके अंदर जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य बताने। ए छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। बी छात्रों की निरीक्षण, अवलोकन, तर्क एवं चिंतन करने की शक्ति विकसित करना। सी अधिगम सामग्री के द्वारा बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना और डी सभी। तो ये बात तीनों बातें सही हैं, तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है। ए श्यामपट, बी प्रतिकृति, सी सीतावाद्य और डी बुलेटिन बोर्ड। तो देखो दोस्तों, श्यामपट तो है, प्रतिकृति यानी जिसे मॉडल कहा जाता है वो भी है और बुलेटिन बोर्ड भी, लेकिन सीतावाद्य दृश्य सामग्री बल्कि सर्वे सामग्री है दोस्तों। इसको कहते हैं लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन को हिंदी में सीतावाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सर्वे सामग्री में लघु कथा, कहानी, कविता, नाटक, पाठ आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? ये सीतावाद्य में, बी टेप रिकॉर्डर में, सी ग्रामोफोन में और डी रेडियो में। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके रेडियो। ग्रामोफोन में आप जो है कोई रिकॉर्ड लगा के छोड़ देते हैं, जैसे कहानी का कोई रिकॉर्ड है या आपके कोई कविता का वाचन है, इस प्रकार वो उसका वाचन करेगा। टेप रिकॉर्डर में आपको एक आवाज़ टेप करके भरनी होती है, उसके अंदर छोड़ देते हैं, उस बालक उस टेप को सुनकर अभ्यास करते हैं। और लिंगुआ फोन में तो दोस्तों जो भाषा शिक्षण में उपकरण में जो एक भाषा शिक्षण के उपकरण में काम आने वाला यंत्र है, उसे भाषा के उच्चारण वगैरह होते हैं वो होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक कक्षा के लिए यह उपकरण अनिवार्य है। ए मानचित्र, बी ग्राफ, सी जादू की लालटेन और डी श्यामपट। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? श्यामपट। और आपको बताना है श्यामपट के लिए श्यामपट अध्यापक का होता है। आपको इसका उत्तर देना है, श्यामपट अध्यापक का होता है, आपको इसका उत्तर बताना है। सातवां प्रश्न, सबसे प्राचीन चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ए सिरोपरि प्रक्षेपी, बी चित्र विस्तारक यंत्र, सी जादू की लालटेन और डी कांच पट्टिका। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा जादू की लालटेन। यानी जादू की लालटेन जो है सबसे प्राचीन चित्र प्रदर्शक यंत्र है। इसके स्लाइडों के माध्यम से जो है चित्रों को दिखाया जाता है दोस्तों। मतलब एक लालटेन होती है, उसके प्रकाश में
इसको दिखाया जाता है, मतलब चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं स्लाइडों के माध्यम से। अगला प्रश्न, भाषा का सशक्त श्रव्य दृश्य सामग्री है। ए चलचित्र, बी अभिनय, सी भाषा प्रयोगशाला और डी दूरदर्शन। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा दूरदर्शन। अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम भाषा प्रयोगशाला कब व कहाँ बनी। ए 1966 इंग्लैंड में, बी 1966 फ्रांस में, सी 1966 भारत में और डी 1966 अमेरिका में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी 1966 अमेरिका में। अगला प्रश्न, अनुदेशात्मक सामग्री का विचार सबसे पहले किसने किया था। ए स्किनर ने, बी वाटसन ने, सी रूसो ने, डी सुकरात ने। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सुकरात ने। अगला प्रश्न, इसके माध्यम से हम किसी भी पुस्तकालय की किसी भी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। ए ईमेल के माध्यम से, बी ई यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सी ई लाइब्रेरी के माध्यम से, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ई लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बारे में जानकारी किसके माध्यम से प्रदर्शित होती है। यानी हम जब देखते हैं कि आप जब रेलवे स्टेशन देखोगे तो वहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड लगा होता है जिस पर सूचना आती रहती है कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये समय है, वो जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है। ए टेलनेट के माध्यम से, बी यूजनेट के माध्यम से, सी पुशनेट के माध्यम से, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा पुशनेट के माध्यम से। अगर आप यूजनेट की बात करोगे तो बैंकों के और कंपनियों के मैसेज भेजे जाते हैं वो यूजनेट के माध्यम से भेजे जाते हैं, और टेलनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो है जानकारियाँ जो हैं शेयर की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, सूचना तकनीकी विभाग द्वारा शैक्षणिक वातावरण के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम है। ए विद्यावाहिनी, बी ज्ञानवाहिनी और सी दोनों और डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा दोनों। तो विद्यावाहिनी है, ये तो है विद्यालयों में कनेक्टिविटी के लिए, और ये है ज्ञान उपलब्ध संबंधी जो बुनियादी ढांचे होते हैं, जो शैक्षणिक सामग्री होती है वो उपलब्ध करवाने के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ए प्रयोग की पूर्व योजना बनानी चाहिए, बी संपूर्ण कक्षा के लिए नए होकर विशेष छात्रों के लिए, सी सामग्री दिखाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए और डी सभी। तो दोस्तों ये तीनों सावधान रखने चाहिए, यानी प्रयोग से पहले योजना भी बनानी चाहिए, और संपूर्ण कक्षा लेने और कुछ विशेष छात्र जिनको अध्ययन में दिक्कत है उनके लिए, और सामग्री दिखाने के बाद उससे प्रश्न अवश्य होना चाहिए। ये तीनों बातें सही है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी गई, ये बात किसने कही। गुड ने, फ्रोबेल ने, कारण ब्रेक ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा कारण ब्रेक ने ये बात कही थी। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। ए कक्षा में शिक्षण कार्य का प्रमुख साधन है, बी पाठ्य पुस्तक साधन है, सी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अध्यापक व छात्र दोनों को होती है, डी सभी। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य हैं। ए भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना, बी बालकों में अच्छा बुरा का विवेक जागृत करना, सी बालकों के स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और डी सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों के भेद है। ए सूक्ष्म अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें, बी विस्तृत अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी कोई आपके सी ऑप्शन दोनों निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों का बाह्य गुण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो पाठ्य पुस्तकों का बाह्य गुण नहीं है। ए मूल्य, बी आवरण, सी व्यावहारिकता और डी जिल्द। यानी दोस्तों मूल्य जो है ये बाह्य गुण की बात करें तो मूल्य तो है, आवरण भी बाह्य गुण है और जिल्द भी बाह्य गुण है, लेकिन सी जो है व्यावहारिकता ये आभ्यंतरिक गुण है। लास्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों की दोष है। ए व्यावहारिकता, प्रयोजनहीनता, आदर्शहीनता, डी सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी सभी। तो दोस्तों ये थे शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछे, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।